सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सही पढ़ा है आपने। 99.854 परसेंटाइल 3 महीने में दमदार मेहनत। 7 चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है, 7 ऐसे हैबिट बोल लो, रिसोर्सेज बोल लो, और ये आपके लिए गेम चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है। तो ध्यान से मेरी बातों को बच्चा अंत तक सुनिएगा। विच इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर जेई 2026, right? From nothing to 99.854 percentile in the last 3 months। और आज इस सेशन में हम आपको ऐसा 2 चीज प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके रिवीजन को, आपके पूरे फिजिक्स को इतना ज्यादा रिफाइन कर देगा, स्मूथ कर देगा, जिसकी कमी आपके जीवन में शायद इस समय है। तो ध्यान से अंत तक सुनिएगा और इस चीज का अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम आपको अंत तक समझाएंगे यहां पर, राइट? आपको यह बात समझना पड़ेगा कि यह वो समय आ चुका है आपके जीवन में और कैसे आप उस पड़ाव तक जा सकते हैं। कैसे उस बच्ची ने 99.854 परसेंटाइल अचीव किया, क्या चीजों का ध्यान रखा। वो बच्ची मेरे साथ पिछले साल रेगुलर संपर्क में थी और क्या क्या चीजों का उसने अनुसरण किया, अप्लाई किया, जिस कारण से वो उस चीज को अचीव कर सकी। और आप भी कर सकते हैं। कोई अगर आपको कहता है कि आप नहीं कर सकते तो सबसे पहले उसको अपने सराउंडिंग से निकालो। डिमोटिवेशन, नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकालिए और कम से कम 150 से 250 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करते हैं पर चैप्टर फिजिक्स में, तो आपका जो ब्रेन का एक्सपोजर है, सॉल्विंग स्किल है, इमेजिनेशन है, वो उस लेवल तक पहुंच सकता है जिस लेवल की आपको इस समय रिक्वायरमेंट है। पेपर सर टफ आएगा कि इजी आएगा, सर हम किस प्रकार से इस प्रकार के परसेंटाइल को अचीव कर सकते हैं। और आप समझिएगा, गुड हैबिट का एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, वो भी हम आपको समझाएंगे। शॉर्ट नोट्स के बारे में समझाएंगे। आपका प्लानर का, जो बच्चे हमारा 4 मंथ प्लानर को फॉलो कर रहे हैं या फिर जिन बच्चों ने उस प्लानर में डेट्स को अपने हिसाब से चेंज किया है, अपने टाइमलाइन के हिसाब से, आपका अब तक का अपडेट क्या है, नीचे जरूर से आप कमेंट करके बताइए। मुझे उसको पढ़ने का इंतजार रहेगा। मेक श्योर दैट यू आर कमेंटिंग दैट राइट नाउ, ठीक है? आप खुद कमेंट देख सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस कंटेंट के बारे में, इस चैनल के बारे में जानते हैं, लेकिन शुरुआत में उसको नहीं फॉलो करते हैं। फिर बाद में उनको पछतावा होता है कि भैया फॉलो कर लेते तो हमको उतना गिल्ट नहीं होता। सो मेक श्योर कि आपको वो गिल्ट नहीं हो। ये वो कुछ अपडेट्स है जो बच्चों ने मुझ तक पहुंचाए हैं, तो हम आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको भी एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले कि बच्चे यहां पर 12 घंटा 14 घंटा लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको भी करना है, आपको भी करना। आप खुद यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से एक फायर है बच्चों में। ये जो बच्ची की हम आपको यहां पर कहानी सुना रहे हैं, ये बच्ची भी हमसे लास्ट ईयर में जुड़ी थी। और आखिरी में क्या होता है ना, जुलाई के बाद या फिर अगस्त के बाद, सितंबर के बाद, जब बच्चा का फिजिक्स एकदम वेंटिलेटर पे चढ़ना शुरू हो जाता है, तब बच्चा हम तक पहुंचना शुरू कर देता है। या फिर जनवरी अटेम्प्ट के बाद तो आ ही जाता है। अच्छा सर, एक अच्छी आदत आप शुरू कीजिए और उसका आपको एक कैस्केडिंग इफेक्ट मिलेगा। आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगर तुम जब डेली पढ़ाई करोगे, डेली मेहनत करोगे ना, तो तुमको उसका भी एक डोपामीन इफेक्ट मिलता है। और यही इस बच्ची के साथ भी हुआ, यही आपके साथ भी हो सकता है। सर जेई में तो सर तीनों सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, ऑफ कोर्स तीनों पढ़ने होते हैं, लेकिन जब तुम एक सब्जेक्ट में अपने आप को इतना पॉलिश कर लेते हो, आप डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हो, आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो अच्छी आदत है वो आप केमिस्ट्री में, वो आप मैथमेटिक्स में भी अप्लाई करना शुरू कर देते हो। आप अगर ऐसा महसूस कर रहे हो अपने इस 1 महीने 2 महीने में, तो आप नीचे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे इस बात को अप्लाई करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी वो आपको 7 चीजें हैं, चाहे वो रिसोर्स हो चाहे वो आपको हैबिट हो। सबसे पहला, भैया हमें फुल सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर हम तो रोटेशन को छोड़ देंगे, हम इसको नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपके पेपर में इसका एक बहुत ही इजी सवाल आ जाए। सर हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को करके जाएंगे लेकिन रोटेशन को नहीं करेंगे, हो सकता है कि इसका एक बहुत ही टफ क्वेश्चन आपको आ जाए। 2025 में अगर तुमने देखा होगा तो एक पेपर में मूविंग चार्जेस से आपको एक वेरी टफ कैटेगरी का सवाल आ गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपको एक सवाल आया था वेरी टफ कैटेगरी का, और 25 सवाल आपके पास है। यहां पर आपको कोई चॉइस भी नहीं मिलने वाला है कि डू एनी 5। इसका मतलब है कि आपको इस समय फुल सिलेबस पे फोकस करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि भैया ये चैप्टर किया और उन चैप्टर को छोड़ दिया। वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका रैंडम होता है। सो योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन फुल सिलेबस। दूसरा यहां पर जो उस बच्ची ने भी ध्यान दिया, आपको भी ध्यान रखना है कि भैया 2 सब्जेक्ट तो आपका सुपर 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 स्ट्रांग होना ही चाहिए। हम इस बच्ची की जो बात कर रहे हैं, इसका सिर्फ फिजिक्स में आपको 99.99 के ऊपर परसेंटाइल था, रफली वेरी क्लोज टू 100 परसेंटाइल। आपका 2 सब्जेक्ट सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। अब वो आपका पीसी है, वो आपका पीएम है, वो आपका सीएम है। अगर पीसीएम तीनों स्ट्रांग है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपका 2 सब्जेक्ट सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। तब जाके आप एक अच्छे परसेंटाइल को क्रॉस करेंगे और तब जाके आप एडवांस के लिए निस्फिक्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आप एक अच्छा रैंक सिक्योर कर पाएंगे। ये बच्ची ने अंत में आईआईटी भी क्रैक किया, आईआईटी दिल्ली। कंप्लीट इंच बाय इंच एवरी टास्क। आपको यहां पर जो भी टास्क दिया जा रहा है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से हो, चाहे वो रिवीजन से हो, चाहे वो आपको डीप कॉन्सेप्ट के लिए पीएचडी का सेशन हो, चाहे वो आपको रैंक बूस्टर सीरीज के प्रॉब्लम्स हो और एक्सपैंड करने के लिए अपने ब्रेन को सोचने के लिए, सारे इंच बाय इंच सारे टास्क को कंप्लीट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में अगर तुमको डाउट रह जाता है तो उसका डिस्कशन देखो, उस डाउट को उसी वक्त रिजॉल्व करो, डाउट पेंडिंग मत छोड़ो। और एक सेपरेट नोटबुक में जितने भी नए लर्निंग्स मिलते हैं उसको आप लिखते चलिए, आप उसको लिखते चलिए। नहीं तो आपको एंड में लास्ट के जो हफ्ते होते हैं उसमें रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगा। सर किस प्रकार के रिसोर्सेस, किस प्रकार के टास्क, वो हमने यहां पर आपको 4300 से ज्यादा सवाल का हमने आपको बुकलेट दिया है। सभी का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बच्चे इसमें से 50% से ज्यादा सॉल्व कर चुके हैं। आपने अगर नहीं शुरू किया तो उसको शुरू कर दीजिए। नो पब्लिकेशन पीवाईक्यू बुक, नो एप्लीकेशन इज गोइंग टू हेल्प यू दैट मच जितना ये आपको हेल्प कर सकता है, और खासकर अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं है तो। ठीक है, अभी से इसके ऊपर नहीं काम किया है तो काम करना शुरू कर दीजिए, बाद में रिग्रेट होगा, गिल्ट होगा। शॉर्ट नोट्स, यही है वो आपके लिए बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गिफ्ट। अगर आपके पास अपना खुद का कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, चिंता मत करो। ये मेरा खुद का हैंड रिटन 11th एंड 12th का कंप्लीट शॉर्ट नोट्स है, जिसके बाहर आपको कुछ और जानने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसका जो कंप्लीट प्रिंटेबल फॉर्मेट का यही पीडीएफ, जिसका बुक भी हमारे अमेजोन पे बिकता है लेकिन अभी वो बंद किया हुआ है, तो ये पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका लिंक भी हम नीचे लगा देंगे। ये बहुत बड़ी फाइल है, तो इसको हमने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप जाके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एवरी सिंगल थिंग, आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है, फ्लूइड्स रिवाइज करना है, तुम खुद देख सकते हो। छोटी से छोटी सी चीजें जो आपको किसी कोचिंग में पढ़ाई जाती है वो सब आपको यहां पर मेंशन्ड है और प्रॉपर तरीके से मेंशन्ड है। और हर चैप्टर के एंड में आपको थोड़े से फ्री स्पेस यहां पे छोड़े गए हैं। अगर तुम इसको प्रिंट करते हो तो तुम यहां पर अपने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, लिख सकते हो। ये आपका 11th का है। इसी प्रकार से आपको इसका 12th का भी शॉर्ट नोट्स देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये आपको 12th का शॉर्ट नोट्स है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अभी आपका ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चल रहा है, दिस इज योर EMI, फिर आपको यहां पर AC आ जाता है, फिर आपको ये रे ऑप्टिक्स है। आप खुद देख सकते हो कितना क्विकली आपका पूरा फिजिक्स यहां पर रिवाइज हो जाएगा। ठीक बात है। तो इस शॉर्ट नोट्स का अपने को इस्तेमाल करना है, जिसको आप रिवीजन के लिए डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। डेली रिवीजन, आपको अब वो समय आ चुका है जब डेली रिवीजन करना चाहिए। सर डेली रिवीजन सर कैसे कर पाएंगे? आप डेली अगर 20 मिनट्स भी निकाले पर सब्जेक्ट, बाकी टाइम आप अपने सिलेबस को बढ़ाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिए। 20 मिनट्स में तुम फिजिक्स का नहीं बेसी भी तो कम से कम 3 चैप्टर तो सिर्फ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते हो। हम उस सेंस में रिवीजन की बात कर रहे हैं। आप एक A4 शीट लीजिए, आपको अगर लेट अस से रोटेशन रिवाइज करना है, ग्रेविटेशन रिवाइज करना है, SHM रिवाइज करना है, A4 शीट लो और जितने भी उसके आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट, की पॉइंट्स याद आते हैं उसको लिखते चलो। और फिर हमारे जो शॉर्ट नोट्स हमने आपको दिया है वहां से वेरीफाई कर लो कि क्या आप सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
दूसरा आपको मेथड होता है रिकॉलिंग मेथड। इसमें आप सिर्फ हमारे शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट नोट्स को आपने सामने रखा, उसको देखो नहीं और आंख बंद करके या फिर दीवार की तरफ देखते हुए आप बोल बोल के रिकॉल करो कि आपने उसमें क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या चीजें आपने देखा था। बोल बोल कर उसको रिवाइज करो। लिख कर रिवाइज करना ज्यादा रिकमेंडेड है एज कंपेयर टू बोल बोल कर रिवाइज करना। लेकिन डेली रिवीजन अभी से करोगे तो आपका डेली बेसिस पे दो तीन चैप्टर रिवाइज होता रहेगा। इट इज, अगर तुम किसी एक दिन 5 घंटा पढ़ते हो तो चलेगा, लेकिन अगर तुम हर दिन 5 घंटा पढ़ते हो और किसी एक दिन 12 घंटा पढ़ते हो तो बेटा उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग यहां पे डिसिप्लिन। स्टिक टू अ प्लानर। आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए कि आप कब क्या करने वाले हैं और उसके ऊपर स्टिक रहना है। बहुत से बच्चे हमारे ही प्लानर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा प्लानर है, इसका लिंक भी हम आपको नीचे लगा दिए हैं। यह हमारा 4 मंथ का प्लानर था। आप यहां पर जो नंबर ऑफ डेज है उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 4 की जगह 3 कर सकते हैं अगर तुम इसको लेट शुरू कर रहे हो, लेकिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप एक ट्रैकिंग रख सको कि आपने क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है, कोई भी चैप्टर को अच्छे से डीपली रिवाइज करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन, अगर तुम्हें ग्रेविटेशन रिवाइज करना है, क्लिक बटन पे क्लिक करो और यहां पर सबसे पहला वीडियो आपका यहां पर ग्रेविटेशन का ही है। 50 मिनट्स में इतना इन डेप्थ रिवीजन होगा कि आपको लगेगा कि आप पहली बार ही इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहां पर कॉन्सेप्ट वीडियोस है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है, और फिर आपको सीरीज में यहां पर शुरू हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको इसको सॉल्व करना है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू सॉल्व, द मोर एक्यूरेसी, द मोर कॉन्फिडेंस, द मोर इमेजिनेशन यू आर गोइंग टू गेट। लेकिन टास्क पूरे करने हैं, जी जान आपको लगाना है। टेल समवन और समवेयर। आप जो भी चीज करते हो, एक तो होता है उसका ट्रैकिंग रखना, और अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जहां पर आप अपनी चीजों को रिपोर्ट कर सकते हो तो करो। फॉर एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, ये बच्चा इसी साल का एस्पिरेंट है और ये बच्चा पिछले 3 महीने से हर दिन हमको रिपोर्ट करता है, इररेस्पेक्टिव हम उसको रिप्लाई करें या ना करें, राइट। कहां रिपोर्ट करता है, आप भी कर सकते हैं। हमारा जो एड्यूनीति का एप्लीकेशन है, आप उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाके लिखो एड्यूनीति, इंस्टॉल करो, और वहां पे चैट सेक्शन में एक नाम लिखा होगा एड्यूनीति टीम। आप वहां पर इसको रिपोर्ट करोगे, वो सीधे हम तक ही पहुंचता है। और हम कोशिश करते हैं कि उसको डेली बेसिस पे देख भी ले कि बच्चे हमको क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर कुछ सजेशन देना होता है तो वहां पे सजेशन भी दे दिया करते हैं। आप खुद देखो, हर दिन वो बच्चा रिपोर्ट करता है कि सर आज मैंने ये किया, कल मैंने ये किया था, कल मैंने ये किया था, कल मैंने ये किया था। इससे आपको एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है कि हां मुझे रिपोर्ट करना है, नहीं करूंगा तो सामने वाले को लगेगा कि आज मैंने शायद कुछ काम नहीं किया है। इट इज ऑल साइकोलॉजिकल ओवर देयर। ऐसे ही टॉपर नहीं बनता है। ऐसे ही आप 99 से 99.9 परसेंटाइल पे जंप नहीं करेंगे। 99 परसेंटाइल लाना अलग बात है और 99.9 परसेंटाइल लाना एक टोटली डिफरेंट बात है। आप यहां से यहां तक जा सकते हैं, आप 97 से 99 तक जा सकते हैं। अगर तुम इस समय फिजिक्स में 20 मार्क्स पे हो तो आप 80 मार्क्स में पहुंच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर तुम इन सारे चीजों को फॉलो करो, सारे रिसोर्स को फॉलो करो और हिम्मत नहीं हारो कि सर हमसे तो नहीं हो रहा है। जहां तुमसे 20 क्वेश्चन नहीं बनना होता है, तुम वहीं पे हार मान जाते हो कि सर हमसे तो नहीं हो रहा है। भैया डिस्कशन देखिए, इसका मतलब है कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कमजोर है। तो तुम यहां पर 20 से 30 सवाल का चैप्टर का डिस्कशन देखिए, डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन देखो कि सर कैसे सोचते हैं, सर कैसे डायग्राम बनाते हैं, सर कैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं, सर कैसे फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, और फिर उन 20 से 30 सवालों को दोबारा से आप रीडू करेंगे। समय लगता है, धीरे धीरे आपको अपने आप को निखारना होगा। आई एम सीइंग देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो इस समय आग लगा चुके हैं, पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन thousands and thousands and thousands. We have had more than 450 100 percentilers in physics in the past 4 to 5 years. उससे ज्यादा भी होंगे। बहुत कम बच्चे हमको अपना फाइनल PDF भी भेजते हैं, कई बच्चे नहीं भी भेजते हैं। मतलब आप भी कर सकते हैं। Take care, wish you all the very best, and make sure to download those short notes and make sure to hit that like button. Take care, wish you all the very best, and bye bye.